हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज मैं अपने थालपोश का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ और इसको मेरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए पहले मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि कंप्लीट होने के बाद में ये कैसा दिखता है। ये देखिए, बेहद खूबसूरत लग रहा है। फ्लावर ही फ्लावर्स हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इसका बॉर्डर बड़ा ही प्यारा बना है। मैंने आपको जो ये बॉर्डर बताया, आप ये ज़रूर बनाइएगा, कोई दूसरा बॉर्डर नहीं बनाइएगा। तो इसके लिए मैंने जो क्रोशिया यूज़ करी है वो क्रोशिया 2.5 mm की है, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। एक बारी और दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में भी। 2.25 mm की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 mm की क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको ये बताया था। इसको बनाने के लिए जो मैंने वूल यूज़ करी है, ये मेरी जो ऑफ वाइट वाला कलर है, ये गंगा का है। और ये रेड और ग्रीन, रेड भी नहीं है, ये प्रॉपर जो टोमेटो कलर होता है, ऑरेंज और थोड़ा रेड रेड हल्का सा, वो वाला कलर है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सामने से देखने में। आप इसको कॉटन के थ्रेड से बनाइए, बहुत ही प्यारा लगेगा। टेबल मैट के एज ए टेबल मैट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब तो वैसे भी हमारे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, आप उन त्योहारों पर भी आप इसको थालपोश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं एक बार नाप के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर, जैसे करवा चौथ आ रहा है, अब थालपोश अगर आप बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑफ वाइट कलर से बनाएं। जो भी आप कोई भी कलर, अपना डार्क कलर लेते हैं या लाइट शेड लेते हैं, उसके ऑपोजिट में आप ये जो फ्लावर्स हैं वो बना सकते हैं। आप मल्टी कलर में भी फ्लावर को बना सकते हैं। और जैसे ये देखिए, 16 फ्लावर हैं पूरे राउंड के अंदर। चार चार फ्लावर्स आप इस तरह से ले सकते हैं। जैसे एक कलर, फिर दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर, फिर चौथा कलर, फिर से पहला कलर, फिर दूसरा, जैसे दूसरा यहाँ पे लगाया, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत दिखने वाला है अगर आप इसको बनाते हैं। तो मैं आपको कहना ही चाहती हूँ कि आप बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है सामने से देखने में भी। चलिए पहले एक बार नाप देती हूँ इसको। ये 58 सेंटीमीटर पड़ रहा है पूरा। ये देखिए, 58 सेंटीमीटर है। और ये तो जब मेरी इतनी थिन वूल थी तब मेरा इतना बना है। और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा थिक मत लीजिएगा, और थोड़ी सी भी, हल्की सी भी, जैसे 4 प्लाई है, आप 4 प्लाई का यूज़ कर सकते हैं अगर कॉटन में यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको 4 प्लाई की वूल भी मिल जाती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत बनेगा। और फ्रेंड्स, अगर क्योंकि आपने शायद आप लोगों को ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, और क्यों नहीं अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम तो बताई थी, साथ में ये भी कहा था कि आप प्लीज़, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और बताइएगा कि मेरा ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही कमेंट आया और ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए। तो ये जो मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये भी बताइए कमेंट करके कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा है और आप क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सजेस्ट करते हैं तो ये रहता है कि इतने लोगों ने सजेस्ट किया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, किसी भी वीडियो में, एक दो वीडियोस के बाद में, क्योंकि प्रिपेयर भी करना पड़ता है हमें, क्या बनाना है और कैसे बनाना है, किस तरह से सब चीज़ें अच्छी बन सकती हैं और कितनी आसानी से बन सकती हैं। तो मैं वो भी बनाकर आपको दिखाना चाहूँगी। अगर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव करूँ तो मैं लाइव करने के लिए भी तैयार हूँ, पर लाइव में आप देखना क्या चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये भी बताइएगा, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि कोई आसाम से, कोई दिल्ली से, कोई उत्तराखंड से हैं, तो आप प्लीज़, इतने सारे लोग देखते हैं मेरा वीडियो, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट बता दीजिए। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी दूर दूर से लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। उन जिन्होंने भी कमेंट किया है उन सबको मेरा थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू। प्लीज़ इस वाले वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स,
आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी हाइप के बटन पे पुश नहीं कर रहा, प्लीज़ हाइप के बटन पर पुश कर दीजिए, क्योंकि ये सर्च में वीडियो चला जाएगा, सभी लोगों के पास आसानी से पहुंचेगा। इतनी हेल्प तो आप मेरी कर ही सकते हैं। तो किसी ने मेरे को बोला कि आप ये नहीं बताते हैं कि इसमें आप कितनी वूल लगी है, कितनी नहीं लगी है। मैम, मैं हर बार हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरी कितनी वूल लगी है। आप मेरा स्टार्टिंग का जो मेरा 1 या 2 मिनट 3 मिनट का स्टार्टिंग का होता है वो पूरा देखा करिए। इसमें मेरी टोटल जो मेरी ऑफ वाइट कलर है वो टोटल मेरी 200 ग्राम लगी है। 200 ग्राम में मेरा शायद 2-3 ग्राम ज़्यादा लगी होगी, जो कि जैसे कि मैंने किसी किसी जगह ज़्यादा कट करा है तो उसकी वजह से वो थोड़ी वहाँ पर एक्स्ट्रा यूज़ हो गई है, पर 200 ग्राम तो लगनी ही लगनी है। जो ये फ्लावर्स हैं, ये ऑलरेडी मैं पहले से ही ये दोनों कलर वर्धमान के लाई हुई थी। मैंने आपको बताया भी था, ये सब मैं पहले का जो मेरा सामान रखा हुआ था मैंने उन्हीं को यूज़ करके अभी ये सब बनाया है। तो ये 100 ग्राम का लेकर आई थी, एक गोला और सॉरी लच्छी, और एक ग्रीन वाली, क्योंकि वर्धमान में एक बहुत पतली देखिए मैं पहले दिखाती हूँ आपको। ये कॉटन की तरह है ये, क्योंकि मैंने जब उन शॉपकीपर भैया से पूछा तो कि ये इतना पतला क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये मशीन में यूज़ होता है और आजकल बहुत पतले थ्रेड का यान का बहुत डिमांड है। लेकिन मैंने उसके बाद दोबारा उनकी शॉप पर ये चीज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं भी नहीं बना पा रही थी, तो मैंने फ्लावर में इसको डबल करके यूज़ कर लिया। सेम मैंने ग्रीन वाला भी यूज़ किया। तो दोनों की मैं एक एक लच्छी लेकर आई हुई थी, तो 100 ग्राम लेकर आई हुई थी एक एक लच्छी के। और आप भी अगर कोई फ्लावर बना रहे हैं तो एक कलर में ला रहे हैं तो फिर आप 100 ग्राम लेकर आइएगा, और ग्रीन, क्योंकि बच गया तो वो यूज़ हो जाएगा, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, और वो 2-4 दिन में वो वाले कलर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर मिक्स एंड मैच करना मुश्किल हो जाता है। बीड्स ऑलरेडी मैं पहले से ही लास्ट ईयर मैंने मंगाया हुआ था, और मैंने ये ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगाया था। तो कोई प्रमोशन नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रमोशन का कुछ होता ही नहीं इसका। तो ये 4 mm की बीड्स हैं। आप चाहें तो ना लगाइए, और आप चाहें तो इससे बड़ा और या फिर दूसरा कलर में भी अपना बीड्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और हाइप के बटन पे पुश ज़रूर करिएगा। भाई, मैं भी तो आपकी फैमिली मेम्बर हूँ, फेस्टिवल आ रहा है, इतना तो आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं। आप ये वाला बनाइए, बेहद खूबसूरत लगेगा, और इसको करवा चौथ पर यूज़ करिए, और दीपावली पर भी इसको यूज़ करिए, और इसको टेबल के लिए भी बनाइए, साइड टेबल भी, कॉफ़ी टेबल भी, और किसी को गिफ्ट करना हो तो वो गिफ्ट कर सकते हैं इसको बनाकर। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइव में भी। तो चलिए देर न लगाते हुए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपकी बात मैंने। तो देखिए, मैंने अपने सारे ये जॉइन कर लिए, और अब हमारे को इस जो हमारा लास्ट वाला फ्लावर है और फर्स्ट वाला फ्लावर है, इसको एक साथ में हमारे को जोड़ना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं किया है, लास्ट वाला रह गया है। सीधा आएंगे कॉर्नर में, 3 डबल क्रोशेट करेंगे, अब लास्ट में हमारे पास में यहाँ 3 डबल क्रोशेट बचे होने चाहिए, 1 2 3, जिसमें हमने चेन बनाई थी उसी के अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर जो ये चेन बनाई थी, इसी चेन के स्पेस में हमारे को एक बारी और सिंगल क्रोशेट निकालना है, और उसके बाद में सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशेट, और फिर लास्ट फ्लावर के स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट और 3 डबल क्रोशेट।
फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट। अब यहाँ कॉर्नर में आ जाएंगे, कॉर्नर में ये लास्ट है तो इसके अंदर करेंगे 3 डबल क्रोशेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है क्योंकि आगे कुछ बनानी है, तो इसलिए अब हमारे को यहाँ पर ही से स्टार्ट करना है। यहाँ करेंगे चेन 3 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 2। अब हमारे पास में ये वाला कॉर्नर आ गया क्योंकि इसमें हमने हाफ फैन बनाया था। अब हमारा टोटल हो जाएगा 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके पूरा। फिर करेंगे यहाँ चेन 1 और चेन 1 करके यहाँ पर जो हमारे पास में स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। ये देखिए, फिर चेन 1 करेंगे और यहाँ आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में 3 डबल क्रोशेट है, मतलब फैन है, तो ये कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। 3 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। फिर चेन 2, फिर यहाँ आ जाएंगे कॉर्नर में और 3 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे चेन 1 और स्पेस में आकर सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 1 और 3 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये फैन का कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा फिर से। और ये पूरे राउंड में हमारे को इसी तरह से दोहराना है। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग में बस चेन 3 करना है और आगे जैसे मैंने आपको यहाँ कॉर्नर में बताया सेम चेन स्पेस में चेन 1 करना है और चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशेट करना है और नेक्स्ट वाला जो स्पेस है वहाँ पर भी चेन 1 करके आएंगे और 3 डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से ये पूरे राउंड में हमारे को रिपीट करना है। बस यहाँ पर हमारे को चेन 3 करके फैन बनाना है। तो मैं अपना पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए, मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को क्लोज करना है इसको। एक बारी मैं आपको दिखा दूँ। और फिर अब हमारे को इसको क्लोज करना है। तो जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो फैन बनाया था, तो उससे पहले हमने चेन बनाई थी, तो चेन के अंदर भी एक फंदा लेना है। फिर यहाँ पर हमारे पास कॉर्नर में ऑलरेडी चेन स्पेस है, तो इस चेन स्पेस में से यान को निकालते हुए इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। सिंगल क्रोशेट करके यहाँ करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर करेंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट हो गए। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशेट है, तो 2 डबल क्रोशेट स्किप करने, थर्ड वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट करने। फिर करना है चेन 2 और चेन स्पेस को स्किप करके आएंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स। फिर करेंगे चेन 2
और 2 डबल क्रोशेट स्किप करते हुए आएंगे और चेन के अंदर बनाएंगे 2 डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 2, अब यहाँ पर हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं, थर्ड वाले में डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, सब में हमारे को 2 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं और बीच में चेन 2 ही करना है। अब यहाँ पर जो चेन स्पेस है इसको स्किप करेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर करेंगे चेन 2, चेन 2 किया हुआ है और यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, लेकिन इस वाले चेन स्पेस में हमको अब की बार नहीं बनाना। ये जो हमारे बीच में जो चेन स्पेस है यहाँ पर हमारे को, यहाँ पर सिंगल क्रोशेट है, तो इस सिंगल क्रोशेट में हमारे को 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं हर बार जब तक ये राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता। फिर करेंगे चेन 2, और जैसे हमने यहाँ पर बनाया था कॉर्नर में सेम यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे 1 2 और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशेट। ये वाला और बना के दिखाऊंगी मैं आपको। अब हमारे को चेन को स्किप करके फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट करने हैं, फिर चेन 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, चेन स्पेस में करेंगे, फिर चेन 2 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, लास्ट वाले थर्ड वाले डबल क्रोशेट में बनाएंगे, फिर चेन 2, अब चेन स्पेस को स्किप करेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 टाइम्स, फिर करेंगे चेन 2 और 2 डबल क्रोशेट छोड़ते हुए यहाँ पर हमारे पास में स्टिच है, इसके अंदर सिंगल क्रोशेट के अंदर 2 डबल क्रोशेट कर देंगे, फिर चेन 2 और आगे रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो इस तरीके से हमारे को पूरा ये राउंड करना है। तो मैं अपना पूरा राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। बस आप देखिए, ये ध्यान रखना कि आपको इसी ऑर्डर में बनाना है। तो चलिए मैं फिनिश करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमारे को करना है चेन 2 और यहाँ स्टार्टिंग में हमने चेन बनाई थी तो चेन के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर इसको यहाँ क्लोज करके कट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए सेम कलर से ही करना है, लेकिन क्योंकि यहाँ से स्टार्ट नहीं करना था इसलिए मैंने कट कर दिया और आपको भी कट करना होगा। और यहाँ पर हमारे को पहले फंदा बना के रखना है और देखिए जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया है उससे पहला जो फैन का हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट का क्लस्टर किया है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो डबल क्रोशेट के अंदर हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं उस स्टिच के अंदर से हमारे को अपना हुक निकालते हुए जो हमने ये फंदा पहले से बना के रखा हुआ है इसको निकालना है बीच में से और फिर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर देना है और स्लिप स्टिच करके ये देखिए जो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, मतलब कट किया था अपने यान को, उस वाले डबल क्रोशेट के बीच में निकालते हुए आएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशेट करेंगे। वन, टू, मैं बहुत आराम आराम से कर रही हूँ, 3, 4 और 5। देखिए 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब करेंगे यहाँ चेन 1। चेन 1 करने के बाद में जो हमारा ये वाला डबल क्रोशेट है
डबल क्रोशेट के बीच में ये सेकेंड डबल क्रोशेट है, क्योंकि हम जो इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है उसी के बीच में हमारे को अपना ये डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने डबल क्रोशेट करना है, तो इधर से करेंगे अब डबल क्रोशेट 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशेट हमने यहाँ किए और 5 डबल क्रोशेट यहाँ किए। अब इसको हमारे को ये देखिए, पहले इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, ये मैं बाद में फिनिशिंग करूँगी तो ये एडजस्ट कर दूँगी, लेकिन अभी आप पहले ये डिज़ाइन देखिए। इस तरीके से हमारा ये जो हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं इनके बीच में ये डिज़ाइन बनेगा। अब क्योंकि ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये हिस्सा टिका हुआ है, ये हिल नहीं रहा कहीं पर भी, लेकिन अगर हमने इसको नहीं टिकाया तो ये प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। इसके बाद के जो हमारे पास में 2 डबल क्रोशेट है, अब हमारे को यहाँ से फिर से जो नीचे वाला डबल क्रोशेट जिसमें हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए उस वाले स्टिच के अंदर से और बीच के इनके स्पेस में से यान को निकालना है और सीधा सिंगल क्रोशेट कर देना, और इस तरीके से ये टिक जाएगा। अब हमारे को फिर से नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट है उसमें हमारे को डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक बारी और दिखाती हूँ आपको बना के। ये देखिए, 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे बीच में, 1 2 3 4 और 5 और चेन 1 करेंगे, फिर से टर्न करेंगे, हल्का सा टर्न करना है और सेम स्पेस में 5 डबल क्रोशेट कर देंगे। बस बीच में चेन 1 का गैप देना है। 2 3 बहुत इजी है, 4 और 5। अब हमारे को इसको भी क्लोज करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ डबल क्रोशेट नहीं है, चेन स्पेस में है, तो इसको टिकाने के लिए ये जो चेन स्पेस के बीच में से निकालते हुए डबल क्रोशेट के सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा और सेम एज इट इज़ हमारे को पूरे राउंड में बनाना है। एक में हम क्लोज करेंगे, देखिए मैंने आपको चेन वाले में भी क्लोज करके दिखाया है इसको। अब इसके बाद में यहाँ आएंगे, 5 डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 1 करेंगे, सेम में फिर से 5 डबल क्रोशेट करेंगे तो सेम डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसको क्लोज करना होगा तो फिर से हमारे को इसके बीच में से निकालते हुए यहाँ से अपने यान को लेना है और सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर उसके बाद में 5 डबल क्रोशेट सीधा यहाँ करेंगे, फिर चेन 1 5 डबल क्रोशेट, फिर क्लोज यहाँ करेंगे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में बनाना है। तो मैंने आपको 2 बना के दिखाए, बहुत ईजी हैं, पहले भी आपने शायद बना रखे होंगे। तो मैं अपना फिनिश करके ये वाला राउंड भी आपको तब यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने ये वाले राउंड भी कंप्लीट कर लिया, पूरा राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमारे को इसको क्लोज करना है। यहाँ पर हमने फर्स्ट अपना जो डबल क्रोशेट बनाया था, तो इसके स्टिच में से पहले इसको कट कर देती हूँ। इतना ही कट करना है, इससे ज़्यादा कट नहीं करना। तो जहाँ यहाँ पर हमने पहला जब डबल क्रोशेट बनाया था तो बैक से अपना हुक निकालते हुए और लास्ट वाला जो ये फंदा है इसको हमारे को बैक में खींचना है। ये देखिए आ गया। यहाँ आकर हमारे को इन दोनों का जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें और लास्ट वाले
अपने यान में, दोनों में हमारे को इसको नॉट बांध देना जिससे कि ये टाइट हो जाए और सेफ रहे। बाकी हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट राउंड है। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड करेंगे। तो सेम कलर में हमारे को पहले फंदा बना के रखना है और फिर जहाँ पर हमने ये क्लोज़ किया है और ये दोनों जो डिज़ाइन जो हमने क्रोकोडाइल स्टिच वाले डिज़ाइन बनाए हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट है। यहाँ से हमारे को स्टार्ट करना है। तो इसके बीच में से निकालते हुए ये देखिए, इसमें से निकालेंगे और फिर कर देंगे यहाँ पर चेन 1, चेन 2 और चेन 3। चेन 3 करके सेम डबल क्रोशेट के स्टिच में एक बारी और डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 2। अब हमारा जो ये डिज़ाइन है इसके पीछे देखिए, यहाँ पर स्टिच है, इसके स्टिच के पास में यहाँ पर स्पेस है, तो इसमें से हमारे को 2 डबल क्रोशेट करना है। ये देखिए, स्टिच में से निकालते हुए 2 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर करेंगे चेन 2। इसके बाद में फिर से 2 डबल क्रोशेट आ गए, इनके बीच में से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक बारी और करके दिखाती हूँ, बहुत इजी राउंड है। और फिर स्टिच में से निकालेंगे और 2 डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे को ये 2 डबल क्रोशेट करना है और चेन 2 करते जाना है और पूरा राउंड हमारे को फिनिश करना है। तो मैं अपना ये राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए, मेरा ये स्पेसेस वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और लास्ट में मैंने अभी चेन 2 किया और इसको स्लिप स्टिच करना है। यहाँ चेन किया था तो चेन में करेंगे स्लिप स्टिच। बस इसको यहीं पर ही कट कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट राउंड, फंदा बनाएंगे और अब हमारे को अपना राउंड स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो हमने ये क्रोकोडाइल अपना स्टिच बनाया है इसके पीछे से, तो यहाँ पर देखिए ये स्टिच है, ये देखिए, तो इसमें से हमारे को फिर से बीच में से निकालना है हुक को और इसको टाइट करते हुए स्लिप स्टिच कर देना है। और फिर इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशेट किए हैं, तो यहाँ पर आएंगे और डबल क्रोशेट में के बीच में से डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया। तो ये हो गया हमारा 2, 3, 4 और 5 डबल क्रोशेट किए। फिर करा चेन 1, टर्न करते हुए आएंगे सेम स्टिच के अंदर ही, फिर से 5 डबल क्रोशेट करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, सेम जैसे हमने इससे पहले वाला राउंड किया क्रोकोडाइल स्टिच का। और यहाँ पर आकर स्टिच के पीछे यहाँ पर स्टिच है, तो यहाँ से निकालते हुए सिंगल क्रोशेट कर देंगे क्योंकि वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और अब नेक्स्ट वाला जो हमारे डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, यहाँ स्टिच बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, आपको ये देखिए, ये मैं बाद में फिनिशिंग करूँगी।
तो इन दोनों के बीच में ये वाला क्रोकोडाइल स्टिच आएगा। देखिए इस तरह से पूरे राउंड में हमारे को बनाना है। तो ये बीच में सेंटर में, दो के बीच में सेंटर में आता जाएगा। और जो हमारे को सिंगल क्रोशेट करना होगा तो हम स्टिच के पीछे वाले उसमें करेंगे। और जब हमारे को अपना ये वाला क्रोकोडाइल स्टिच बनाना होगा तो 2 डबल क्रोशेट के अंदर बनाएंगे। तो ये राउंड रिपीट करना है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे बनाना है, और यहाँ से मैंने बता दिया आपको कि कैसे स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने के बाद में नेक्स्ट वाले में कैसे बनाना है, फिर नेक्स्ट वाले में हमारे को इसको कैसे फिर से क्लोज करना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड फिनिश करके मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, और अब हमारे को इसको स्लिप स्टिच करना है। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले राउंड में किया था। यहाँ से अपना स्टिच अपना यार्न निकालना है बैक साइड में, और फिर इसको कट करके यहाँ पर इसको नॉट लगा देनी है। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब अपने बैक स्टिच के अंदर बस यहाँ पर इसको नॉट लगा देंगे। एक बारी और नॉट लगा देते हैं जिससे ये टाइट रहे, खुले ना। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, तो अब इसका नेक्स्ट राउंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को फंदा बना लेना है। फंदा बनाकर जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, तो इसके पीछे से हमारे को यहाँ पर जो हमने ये स्पेसेस बनाए हैं यहाँ से स्टार्ट करना है। रैंडमली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये वाला ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, तो इसके पीछे का जो स्पेस है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ करेंगे चेन 1 2 3, और इसमें चेन 3 ही करना है। और नेक्स्ट जो स्पेस है, ये देखिए 2 डबल क्रोशेट के बाद का जो स्पेस है यहाँ पर हमारे को करने 3 डबल क्रोशेट। फिर करना है चेन 2, और फिर से 3 डबल क्रोशेट करेंगे सेम स्पेस में। फिर नेक्स्ट जो स्पेस है इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट सिंगल टाइम। फिर नेक्स्ट वाला जो 2 डबल क्रोशेट के बाद का स्पेस है इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशेट। चेन 2 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से पूरे राउंड में करना है, और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल टाइम डबल क्रोशेट। तो ये पूरे राउंड में इसी तरीके से होगा। मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, ये चेन 3 डबल क्रोशेट की तरह मानेंगे। नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशेट के फैन बनाए, फिर जो स्पेस आया उस पर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट, फिर फैन, फिर सिंगल टाइम। बस ये ध्यान रखिएगा जब ये पूरा राउंड आप फिनिश करें तो यहाँ पर हमारे पास में इस जहाँ पर हमने चेन बनाई है तो उससे पहले वाले स्पेस में हमारे पास में हमारे को ये जो हमने यहाँ फैन डबल क्रोशेट का फैन बनाया है, यहाँ पर ये डबल क्रोशेट का फैन बनेगा। तो मैं पूरा राउंड इसी तरह से फिनिश करके आपको मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी फिनिश हो गया, और लास्ट में यहाँ पर हमने चेन 3 बनाई थी, तो इसके अंदर हमारे को इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका देखिए, अपने हुक को निकालना है और यार्न को लेना है और सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे चेन 2 करके यहाँ पर हमारे पास में चेन 2 का स्पेस है फैन के अंदर, यहाँ करेंगे डबल क्रोशेट, 3 टाइम्स डबल क्रोशेट करना है।
फिर करना है चेन 2, यानी फैन के अंदर ही डबल क्रोशेट का फैन बनाना है। सेम 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद में यहाँ हमारे पास में सिंगल डबल क्रोशेट है, तो सिंगल डबल क्रोशेट में इस तरह से निकालते हुए डबल क्रोशेट कर देंगे बिना कोई चेन बनाए हुए। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के फैन के स्पेस में आएंगे और 3 डबल क्रोशेट करेंगे पहले, फिर करेंगे चेन 2, फिर सेम स्पेस में एक बार और कर देंगे 3 डबल क्रोशेट। तो ये फैन हो गया। फिर से सिंगल टाइम डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर ही डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर फैन बना देंगे। बस इसी तरह से हमारे को ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। चेन 2 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से हमारे को ये, क्योंकि फैन के ऊपर फैन आ जाएगा, डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलते हैं। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब लास्ट में हमारे को इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर जैसे ये चेन 3 है, फिर से इसमें इसी तरह से क्लोज करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। सिंगल क्रोशेट कर देंगे। सिंगल क्रोशेट करने के बाद में नेक्स्ट डबल क्रोशेट में स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है इसको स्किप कर देंगे, चेन स्पेस में आएंगे और डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पे चेन 1 2 3 4 और सेम स्पेस के अंदर फिर से डबल क्रोशेट कर देंगे। फिर फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब करना है यहाँ पर चेन 1 2 3 और फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट स्किप करेंगे, सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 3 और फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट। यहाँ पर हमारे को चेन स्पेस सब स्किप कर देना है, लेकिन चेन स्पेस के बाद में जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है इसको स्किप करके सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे चेन 3 और सेकंड वाले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट। अब फैन के स्पेस में आएंगे, डबल क्रोशेट करेंगे, चेन 4 करेंगे और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट कर देंगे और फिर से सेकंड वाले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से हमारे को ये बनाना है। यहाँ पर एक वी शेप आ गया और एक वी शेप ये आ गया और बीच में हम इसको क्लोज करते आए तो कोई स्पेस नहीं बच रहा हमारे पास में, स्ट्रेट जा रहा है हमारा। तो अब फिर से हमारे को यहाँ पर चेन 3 करना है। जैसे हमने जब यहाँ पर बनाया तो चेन 3 करके आए, वैसे ही सेम यहाँ चेन 3 करेंगे, सेकंड वाले डबल क्रोशेट में आएंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन 3 करेंगे, सेकंड डबल क्रोशेट में आएंगे, सिंगल क्रोशेट कर देंगे। ये देखिए सेम ये हमारे को पूरे राउंड में दोहराना है। अब इसके बाद जब हर दो के बीच में एक जो स्पेस आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा चेन वाला। और एक स्टार्टिंग हमारा वी शेप हो गया, फिर स्ट्रेट चेन आ रही है, फिर वी शेप बन गया, अब ये स्ट्रेट जाएगी। फिर यहाँ पर हमारा अब चेन 3 करके आएंगे और सेकंड वाले डबल क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फैन के अंदर डबल क्रोशेट, फिर चेन 1 2 3 4 और सेम स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट और फिर सेकंड वाले में सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा राउंड करना है। ये देखिए मैंने आपको 3 बना के दिखाए। ये जैसे हमने स्टार्टिंग में वी शेप बनाया, फिर स्ट्रेट करते हुए आए, फिर वी शेप बनाया, फिर स्ट्रेट करते आए,
फिर वी शेप बनाया, अब स्ट्रेट करेंगे, फिर वी शेप बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरे राउंड में होगा। मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया मेरा, और अब हमारे को यहाँ पर लास्ट में चेन 1 करना है। चेन 1 करके यहाँ पर हमारे पास में स्पेस है, लूप है, तो लूप में हमारे को क्लोज करना है, स्लिप स्टिच नहीं करना। फिर इसके बाद सेम स्पेस के अंदर ही सिंगल क्रोशेट कर देंगे, और फिर हमारे पास में ये वी शेप का स्पेस है, तो इसके अंदर करेंगे डबल क्रोशेट बिना कोई चेन बनाए हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से 10 डबल क्रोशेट हो गए स्पेस के अंदर। फिर यहाँ पर हमारे पास में चेन स्पेस है, इसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट बिना कोई चेन बनाए। अब करेंगे यहाँ पे चेन 3। अब यहाँ पर हमारे पास में ये वी शेप और इसके ऊपर हमने चेन 3 करी हुई थी, इन दोनों को मिलाकर सीधा सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर करेंगे यहाँ पर चेन 3, और चेन स्पेस में करेंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर यहाँ पर वी शेप आ गया, इसके अंदर करेंगे 10 डबल क्रोशेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब चेन स्पेस है, इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। देखिए ये इस तरीके से बनेगा। एक बारी और बना के दिखाती हूँ। यहाँ चेन स्पेस में हमने सिंगल क्रोशेट किया, सेम यहाँ पर किया। अब यहाँ करेंगे चेन 3। नेक्स्ट जो हमारा वी शेप का फैन के ऊपर जो चेन स्पेस है और उसके ऊपर जो चेन 3 का स्पेस है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे सिंगल क्रोशेट से। फिर करेंगे चेन 3 और चेन स्पेस में आएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे, और सीधा अब यहाँ पर स्पेस में डबल क्रोशेट कर देंगे। 10 2, मैंने अभी इसमें 2 ही डबल क्रोशेट किए हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये पूरा राउंड करना है। तो मैं अपना राउंड फिनिश करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, और अब लास्ट में करेंगे चेन 1, और यहाँ क्योंकि हमारे को यहाँ पर क्लोज करना है, स्लिप स्टिच नहीं करना, तो यहाँ हमने क्लोज करना है। यहाँ लूप है हमारे पास में, डबल क्रोशेट करते हुए इसको क्लोज करेंगे और सेम स्पेस के अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर हमारे पास में 10 डबल क्रोशेट है, तो फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट में बैक से हुक निकालते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 1 और 2 बारी यार्न लेंगे हुक में। सेकंड वाले डबल क्रोशेट में सेम इसी तरीके से बनाना है, लेकिन 3 डबल क्रोशेट निकालने हैं। फिर करना है चेन 1, नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, चेन 1, बैक से निकालते हुए 2 बार यार्न को लेना है, हुक में लपेटना है और डबल क्रोशेट करना है। तो मैं अपने यहाँ तक डबल क्रोशेट इसी तरीके से बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपने डबल क्रोशेट करे, लेकिन यहाँ पर अब हमारे को जैसे स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल डबल क्रोशेट किया, मतलब उसमें कोई भी हमने एक बारी में 3 डबल क्रोशेट नहीं बनाए, ऐसे ही अब लास्ट वाले में भी हमारे को
नॉर्मली डबल क्रोशेट बनाना है, जो कि हम बनाते ही रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाना है, फर्स्ट वाला भी और लास्ट वाला भी। और बीच में हमारे को जो बाकी के 8 डबल क्रोशेट करने हैं वो हमारे को 3 टाइम्स डबल क्रोशेट निकालने हैं बैक से। अब यहाँ पर हमारे पास में चेन स्पेस है, तो चेन स्पेस में बिना कोई चेन बनाए हुए हमारे को यहाँ पर सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर करना है चेन 3। यहाँ पर हमारे पास में चेन स्पेस है, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब फिर हमारे को डबल, यहाँ पर 10 डबल क्रोशेट है, तो फर्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 1, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में भी डबल क्रोशेट 1 2 3, फिर चेन 1, नेक्स्ट में भी, फिर चेन 1। बस इसी तरीके से हमारे को चेन 1 करते जाना है और डबल क्रोशेट 3 टाइम्स निकालना है। बस नॉर्मली हमारे को फर्स्ट एंड लास्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करना है, सिंगल सिंगल। ये वाला और बनाकर दिखाती हूँ आपको। बस क्या हुआ, आप लोगों को मेरा ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भी किसी ने भी नहीं देखा ना, कोई एक ही ने, किन्हीं ने मेरे को कमेंट किया, और बाकी किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगा? और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ बताइए कि क्या बनाकर दिखाऊँ आपको। मतलब ऐसी चीज़ जो सब पसंद करें, वो बनाने के लिए थोड़ा लगता है कि चलिए वो सब लोग देखेंगे, लेकिन अगर वो कोई एक ही को पसंद आ रही हो तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से बनाना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वाइट, ऑफ वाइट में बनाइए, इसको कलर में बनाइए, उसके कंट्रास्ट में या ऑपोजिट कलर में या सिमिलर कलर में आप ये फ्लावर्स लगा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है मल्टी कलर के मतलब अलग अलग, मतलब मल्टी कलर में लगा सकते हैं। इनको जैसे मेरे पास में ये 16 फ्लावर्स है, आप 4 में डिवाइड कर सकते हैं। एक कलर, फिर दूसरा वाला कलर, फिर तीसरा कलर, फिर चौथा, फिर फर्स्ट वाला कलर यहाँ से रिपीट करिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। इस तरह से करते हुए भी अलग अलग कलर में आप 4 कलर यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टी कलर जो हैं वो मतलब जो यान आता है, अगर कॉटन के थ्रेड से बनाते हैं तो बात ही क्या है, तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। चलिए मैं अपना ये वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ ये वाला राउंड फिनिश करके। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और लास्ट में चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट किया। अब हमारे को इसको क्लोज करना है, तो हाफ डबल क्रोशेट से इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर ये देखिए इसको क्लोज किया और सेम स्पेस में फिर से सिंगल क्रोशेट करेंगे। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया था। अब ये जो हमारे पास में डबल क्रोशेट्स हैं, इनमें हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसके स्पेस में सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 2, नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 2, नेक्स्ट स्पेस में भी सिंगल क्रोशेट, चेन 2, सिंगल क्रोशेट, चेन 2, सिंगल क्रोशेट, चेन 2 और सिंगल क्रोशेट, फिर चेन 2 और नेक्स्ट स्पेस में भी सिंगल क्रोशेट। यहाँ पर चेन 1 का हमने स्पेस दिया है और टोटल हमारे स्पेसेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्पेसेस बनेंगे हमारे।
देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोज़ किया था और फिर सिंगल क्रोशेट किया था, यहाँ यहीं पर हमने क्लोज़ किया है और फिर फर्स्ट डबल क्रोशेट के स्पेस में आकर सीधा हमने सिंगल क्रोशेट कर दिया, फिर चेन 2 करके आगे के स्पेसेस में सिंगल क्रोशेट किया। तो इस तरह से 8 हमारे स्पेसेस हो जाएंगे। फिर से यहाँ पर हमारे पास में चेन 3 का स्पेस है, अब सीधा इसमें आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, कोई चेन नहीं बनानी, और फिर से चेन स्पेस में आएंगे और सिंगल क्रोशेट कर देंगे और फिर चेन 2 और आगे के स्पेसेस में सिंगल क्रोशेट। तो चेन 2 करते करते यहाँ तक स्पेस बनाएंगे, पूरी 8 स्पेसेस बनेंगे, फिर बिना कोई चेन बनाए यहाँ वाले स्पेस में आएंगे, चेन 3 के सिंगल क्रोशेट करेंगे और फिर से नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशेट के सिंगल क्रोशेट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे को ये वाला राउंड करना है। तो मैं ये वाला राउंड भी फिनिश करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को इसका स्लिप स्टिच करना है। तो यहाँ हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था, तो इसमें करेंगे स्लिप स्टिच और फिर ये फिनिश इसको कट कर देंगे। अब करना है लास्ट राउंड बॉर्डर। मैं अपना रेड कलर से कर रही हूँ, जो जिस कलर से आप अगर मल्टी कलर यूज़ कर रहे हैं या आपने अलग अलग कलर्स के फ्लावर लगाए हैं या फिर सिर्फ एक कलर से, जिस भी कलर से बनाया आप उससे अपना बॉर्डर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को, क्योंकि मैंने ये मेरा पतला था, इसका बहुत थिन था, तो मैंने डबल करके ही बनाया है। तो फंदा लेंगे और यहाँ पर हमने जो ये स्पेसेस बनाए हैं चेन 2 के, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को इसमें फर्स्ट वाला जो चेन 2 का स्पेस है, इसमें हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। एक बारी और सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 1 2 3 और लूप्स में सिंगल क्रोशेट करके पिकॉट बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे चेन 3 और सिंगल क्रोशेट कर देंगे। टू सिंगल क्रोशेट, चेन 3 और सिंगल क्रोशेट करके पिकॉट बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में भी 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर चेन करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, चेन 6 करके लूप्स में सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम्स, फिर चेन 3 और सिंगल क्रोशेट, फिर पिकॉट। तो पहले मैं यहाँ तक पिकॉट बनाकर फिर आपको मिलती हूँ। देखिए 1 2 3 और फोर्थ वाले में आकर हमारे को चेन 6 का पिकॉट बनाना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने पिकॉट्स कंप्लीट करे अपने। स्टार्टिंग में 1 2 3, फिर चेन 6 का पिकॉट, फिर 1 2 3, तो ये बीच में आएगा और लास्ट वाले में आकर हमारे को सिर्फ एक ही बार सिंगल क्रोशेट करना है। और अब हमारे को हुक में लेना है 3 बारी अपने यान को, और यहाँ पर ये देखिए जो हमने ये 10 डबल क्रोशेट बनाए थे और इसके साथ में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाया था, ये वाला सिंगल क्रोशेट।
तो ये देखिए मैंने पिकोट कंप्लीट कर लिए। स्टार्टिंग में 3 पिकोट आएंगे चेन 3 के, और बीच में एक आएगा चेन 6 का, और लास्ट में भी इसी तरीके से। और लास्ट वाला जो चेन स्पेस है इसमें एक ही बार हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशेट किए थे, देखिए ये वाले। और इसके साथ में यहाँ पर हमारे पास में एक सिंगल क्रोशेट है, ये देखिए ये सिंगल क्रोशेट है। तो अब हमारे को यहाँ पर करना है अपने चेन में हमारे को हुक के अंदर 3 बारी अपने यान को लेना, और इस वाला जो ये वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसके बीच में से निकालते हुए डबल क्रोशेट निकालना है। 1 2 3, और इस तरीके से तो ये देखिए मैंने अपने पूरे पिकोट कंप्लीट कर लिए, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में 3 आएंगे, इसी तरीके से लास्ट में भी 3 पिकोट्स आएंगे चेन 3 के, बीच में एक चेन 6 वाला आएगा, और लास्ट वाला जो स्पेस है इसके अंदर सिर्फ एक ही बारी सिंगल क्रोशेट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो हमने ये डबल क्रोशेट किए थे 10 टाइम्स, इसके साथ में हमारे पास में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट है। हमारे को इसमें यहाँ पर अब डबल क्रोशेट निकालना है। तो इसके लिए हुक के अंदर 3 बार ही अपने यान को लेना है, और डबल क्रोशेट में से सिंगल क्रोशेट में से डबल क्रोशेट निकालना है। 1 2 और 3 टाइम्स, और बाकी के 2 फंदे रह जाएंगे। 4th टाइम में पूरा नहीं निकालना, रुक के रखना है। फिर से 3 बारी लेंगे, और अब की बार यहाँ पर जो हमारे 10 डबल क्रोशेट है उसके साथ में यहाँ पर सिंगल क्रोशेट है, तो उसमें से हमारे को डबल क्रोशेट निकालना है। 1 2 और 3, इस तरह से हमारे पास में 3 फंदे रह गए। अब इन तीनों को एक साथ क्लोज कर देंगे, और फर्स्ट वाला जो स्पेस है सीधा इसमें सिंगल क्रोशेट कर देंगे 2 टाइम्स। फिर करेंगे चेन 3, और लूप में सिंगल क्रोशेट कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है चेन 2 का, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, और चेन 3, और सिंगल क्रोशेट। इसी तरह से बस हमारे को पिकोट बनाने हैं। चेन 3 करके 4th वाले में हमारे को चेन 6 का पिकोट बनाना है। अब नेक्स्ट में करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अगर आप कोई और बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप दूसरा बॉर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ही करिएगा, ये बहुत सुंदर लगेगा। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये पिकोट्स बनाने, पहले मैं एक बारी और आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ तक बनाकर फिर मिलती हूँ। ये देखिए 2 रेडी हुए, एक बारी और करके दिखाती हूँ आपको। वन 2 3 और फिर से लेंगे, 1 2 3 और एक साथ इनको क्लोज कर देंगे। बस इसी तरह से हमारे को करना है, और यही वाला बॉर्डर बनाइएगा, बहुत सुंदर लगेगा जिस भी कलर से आप बनाना चाहते हैं। ये देखिए बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में सामने से। और जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ आकर लास्ट में आप यहाँ पर बनाएंगे, एक लास्ट में यहाँ पर बनाएंगे। देखिए ये एक सिंगल क्रोशेट ये वाला है, और एक सिंगल क्रोशेट ये वाला है 10 डबल क्रोशेट के साथ। तो यहाँ पर आकर भी आपको बनाना है अपना, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट निकाले हैं, सेम यहाँ पर भी। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आकर इस वाले सिंगल क्रोशेट के अंदर आकर स्लिप स्टिच करके, स्लिप स्टिच नहीं करना है, फंदा होगा
और जब वो बैक साइड में इस फंदे को निकालेंगे और सिर्फ उसको वहाँ पर क्लोज कर देंगे और कट कर देंगे, सिर्फ इतना ही करना है। तो ये लास्ट राउंड है और क्योंकि ये बॉर्डर है तो मैं अपना फिनिश करके अब आपको स्टार्टिंग में ही मिलूंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हाइप के बटन को भी दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मेरी जो वीडियो है वो थोड़ा सर्च में आ जाएगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू व्यूवर्स, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।